शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 24वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 15वें सूत्र में दुख को लेकर के विचार किया। संसार में 4 प्रकार के दुख हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस योग शास्त्र को 4 विभागों में विभक्त किया। 15वें सूत्र के भाष्य में स्पष्ट किया था। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद 4 विभागों में विभक्त है, रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का कारण, 4 विभागों में जिस प्रकार आयुर्वेद विभक्त है, उसी प्रकार योग शास्त्र भी 4 विभागों में विभक्त है। हेय हेय हेतु हानम हानोपायः। हेयम दुखम, हेय जो कहते हैं त्याग करने योग्य को, हेयम का अर्थ है त्याग करने योग्य। हमारे जीवन में त्याग करने योग्य यदि कोई है तो केवल केवल दुख है। और हेय हेतु, उस दुख का जो कारण है वो है संयोग। आत्मा और मन का संयोग, आत्मा और शरीर का संयोग, आत्मा इंद्रियों का संयोग, आत्मा इस संपूर्ण दृश्य ब्रह्मांड के साथ संयोग जो है वो है दुख का कारण है। और वो जो संयोग जो होता है वो इसलिए होता है, वो अविद्या के कारण से संयोग होता रहता है। तो 2 विषयों को, 2 विभागों को अब तक प्रस्तुत किया गया है। हेयम, हेय हेतु। हेय क्या है और हेय का कारण क्या है, इन 2 बातों को लेकर के चर्चा की है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने 25वें सूत्र की भूमिका के रूप में इन्हीं बातों को दोहराते हुए 25वें सूत्र की भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं हेयम दुखम, हेयम दुखम हेय कारणम च संयोगाख्यम सनिमित्तम उक्तम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं हेयम, हेयम दुखम, हेयम कहते हैं दुख को, और दुख क्या है इसको बता दिया है। हेयम दुखम, हेय कारणम संयोगाख्यम। हेय का कारण यानी दुख का कारण क्या है, संयोग रूप है। संयोग ही दुख का कारण है। फिर कहा सनिमित्तम उक्तम, निमित्त सहित, कारण सहित इस बात को स्पष्ट किया है। दुख क्या है बताया है, और वो दुख क्यों प्राप्त होता है उसका कारण भी 15वें सूत्र में स्पष्ट किया था। और किस किस प्रकार से दुख हमें प्राप्त होता है, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध के नाम से 4 प्रकार के दुख हमें कैसे प्राप्त होते हैं, और ये दुख किस प्रकार योगी को, योगाभ्यासी को सताते हैं, इस बात को स्पष्ट किया था। दुख, दुख का कारण स्पष्ट किया था। और ये किस कारण से होते हैं,
तो सनिमित्त मुक्तम, कारण सहित दुख को, दुख के कारण को स्पष्ट किया गया। अतः परम हानम वक्तव्यम। महर्षि ने कहा अतः परम, अब इसके आगे हेय हेय हेतु, इसके आगे जो और दो विभाग हैं, उन दो विभागों में हानम तीसरा विभाग। अतः परम हानम वक्तव्यम, हान क्या है इसके बारे में कहना है। हान कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग को, मुक्ति को, कैवल्य को। कैवल्य को, मुक्ति, मोक्ष को यहां पर हानम इस शब्द से स्पष्ट किया है। तो कहते हैं अतः परम हानम वक्तव्यम, इसके आगे कैवल्य, मोक्ष, अपवर्ग को बताना चाहिए। यह अपवर्ग क्या है, यह मोक्ष क्या है, हान किसको कहते हैं, इस भूमिका को प्रस्तुत करके आगे सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने 25वें सूत्र के रूप में कहा तदभावात, तदभावात संयोगाभावो हानम तद दृशेः कैवल्यम। यह 25वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तदभावात संयोगाभावः तद दृशेः कैवल्यम। वह दृशे है आत्मा, दृशे कहते हैं आत्मा को, आत्मा का वो कैवल्य है। कौन? हानम, ये जो हान है, मोक्ष है। ये कब प्राप्त होता है? तदभावात, तदभावात उसके अभाव होने से। किसके? अदर्शन के अभाव होने से, जो 24वें सूत्र में स्पष्ट किया था। तस्य हेतुर अविद्या, उस संयोग का जो कारण है वो अविद्या है। तद अभावात, उसके अभाव होने से, अर्थात अदर्शन मिथ्या ज्ञान के हट जाने से। संयोगाभावः, संयोग हट जाता है। जब मिथ्या ज्ञान ही नहीं रहा तो संयोग नहीं रह सकता, इसलिए संयोग हट जाता है, क्योंकि अदर्शन हट गया है। तो तदभावात, संयोग का हटना तब होता है जब अदर्शन हट जाता है। तदभावात, उस अदर्शन के हट जाने से संयोगाभावः, संयोग हट जाता है। हानम, संयोग का हटना ही तो हान है, मोक्ष है, अपवर्ग है। और ये हान ही दृशे है कैवल्यम। तदृशे है कैवल्यम, वह जो हान है वो दृशे आत्मा का कैवल्य है, आत्मा का वो मोक्ष है, आत्मा का वो अपवर्ग है। यही अपवर्ग है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। इसी को कैवल्य कहते हैं। संयोग का हटना, संयोग का न रहना। ये संयोग का न रहना तब संभव है जब अविद्या हट जाती है। इसलिए कहा तद अभावात संयोगाभावो हानम तद दृशेः कैवल्यम। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं तस्य अदर्शनस्य अभावात। तद अभावात को खोलते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य अदर्शनस्य अभावात, उस अदर्शन रूपी मिथ्या ज्ञान के, उल्टे ज्ञान के हट जाने से, अभाव होने से, बुद्धि पुरुष संयोग अभावः, बुद्धि पुरुष संयोग अभावः। संयोग का अभाव होता है, संयोग अभाव को खोल रहे हैं। बुद्धि पुरुष संयोग अभावः, मन और आत्मा का जो संयोग हुआ है, आत्मा और मन का जो मिलन हुआ है, आत्मा और मन का एक साथ जो रहना है, इसका अभाव हो जाता है। बुद्धि पुरुष संयोग अभावः, मन और आत्मा का जो संयोग है वो हट जाता है।
इसी बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, आत्यंतिको बंधनो परम इत्यर्थ। ये जो संयोग का अभाव है, इस संयोग अभाव को और शब्दों से स्पष्ट रूप से कथन करते हैं। वो कहते हैं आत्यंतिको बंधनो परमः इत्यर्थ। संयोग का न रहना का अभिप्राय कह रहे हैं। आत्यंतिक नितांत बंधनो परमः, बंधन का उपरम हो जाना, बंधन का हट जाना, बंधन में न रहना, यही हान है, यही मोक्ष है, यही अपवर्ग है। इसलिए कह रहे हैं एतद हानम, इसी का नाम हान है। किसका नाम? आत्यंतिको बंधनो परम, नितांत बंधन का उपरम हो जाना। अब इस आत्यंतिक शब्द को लेकर के भ्रांति उत्पन्न होती है। लोग यह समझते हैं कि अब आत्मा मुक्त हो गया है, तो अब नितांत मुक्त हो गया, अर्थात सर्वथा मुक्त हो गया है, अब दोबारा कभी बंधन में नहीं आ सकता, अनंत काल तक बंधन में नहीं आएगा। एक बार मुक्त हो गया तो फिर वापस कभी वो बंधन में नहीं आ सकता। इस आत्यंतिक शब्द का यह अर्थ करते हैं, यह भ्रांति युक्त अर्थ है। क्योंकि शांत कर्मों से अनंत अपवर्ग नहीं मिल सकता। तर्क प्रमाणों से यह बात कभी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए आत्यंतिक शब्द का अर्थ अनादि काल तक, अनंत काल तक ऐसा अर्थ करना अनुचित है। क्योंकि आत्यंतिक शब्द बहुतायत अर्थ को बताने के लिए, अत्यधिक बताने के लिए, अत्यधिक अर्थ को बताने के लिए आता है। जैसे कोई कहे ये अत्यंत दुखी है, यह व्यक्ति अत्यंत दुखी है, इसने अत्यंत पुरुषार्थ किया। ये जो अत्यंत है यानी बहुत अधिक है, इसका यह अभिप्राय नहीं है नितांत अब हमेशा सदा के लिए वो दुखी रहेगा। आत्यंतिको बंधनो परमः, नितांत, नितांत बंधन का उपरम, इसका अभिप्राय है बहुत अधिक काल तक। इस आत्यंतिक शब्द का अर्थ है अपरांत काल, यानी कुछ अवधि है काल की, और वो अवधि बहुत लंबी अवधि है। जब व्यक्ति मुक्त होता है तो उसकी जो अवधि है मुक्ति की, मोक्ष की, अपवर्ग की, एक ऐसा है कि वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक है। मुक्ति की जो अवधि है, मोक्ष की अवधि है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक है। आप इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं। 36,000 बार प्रलय और सृष्टि बने तब तक 36,000 बार के साथ में आप गुणा करें 8 अरब 64 करोड़ को। 4 अरब 32 करोड़ सृष्टि का काल है और 4 अरब 32 करोड़ प्रलय का काल है। दोनों को मिलाएंगे तो 8 अरब 64 करोड़ होते हैं। और इनको 36,000 के साथ यदि गुणा किया जाए तो जितना काल आता है उतना काल मुक्ति का, मोक्ष का काल है। इसलिए 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक
मुक्ति में रहता है, मोक्ष में रहता है, यानी बंधनों से उपरक्त हो जाता है, दुखों से रहित रहता है, यही कैवल्य है। आत्यंतिक का अर्थ नितांत सदा के लिए, अनादि काल के लिए, अनंत काल के लिए मुक्त होना, ये अर्थ नहीं है। ये प्रमाणों से विरुद्ध, तर्क से विरुद्ध है। तो आत्यंतिको बंधनो परमः एतद हानम, यही हान है। तदृशे है कैवल्यम, यह आत्मा का कैवल्य है, मोक्ष है, अपवर्ग है। पुरुषस्य अमिश्री भावः, ये जो कैवल्य है, ये कैवल्य को समझाया जा रहा है। पुरुषस्य अमिश्री भावः, आत्मा अब मन के साथ मिल नहीं सकता। पुनः संयोगो, पुनः असंयोगो गुणैरित्यर्थ, इसी बात को खोल करके समझाया है। पुरुषस्य अमिश्री भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। पुनः असंयोगो गुणैरित्यर्थ, दोबारा गुणों के साथ, सत्वर स्तंभ के साथ आत्मा का संयोग नहीं हो सकता। आत्मा और संसार अब मिल नहीं सकते, क्योंकि वो मुक्त हो गया है, मोक्ष को प्राप्त हुआ है। लंबे काल तक, लंबी अवधि तक आत्मा और मन का संयोग नहीं हो सकता। यह है मोक्ष, अपवर्ग। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुख कारण निवृत्तो दुखो परमो हानम। दुख कारण निवृत्तो, दुख का जो कारण है वो हट गया है। दुख का कारण संयोग है। दुख कारण निवृत्तो दुखो परमः, दुख का जो कारण है, उस दुख के कारण के हट जाना ही दुखो परमः, दुख का उपरम है। और दुख का उपरम ही हानम, ये मोक्ष है। दुख का न रहना ही हान है, मोक्ष है, अपवर्ग है। तदा स्वरूप प्रतिष्ठः पुरुष इति उक्तम, उस स्थिति में पुरुष आत्मा, जीवात्मा स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। अब उसके साथ में प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ कार्य के रूप में, मन के रूप में, इंद्रियों के रूप में, शरीर के रूप में किसी भी प्रकार आत्मा के साथ जुड़ नहीं सकता। इसलिए स्वरूप प्रतिष्ठा, उस मोक्ष की स्थिति में, अपवर्ग की स्थिति में, हान की स्थिति में आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में, अपने केवल स्वरूप में विद्यमान रहता है। इस बात को कह दिया है, प्रथम पाद में कह दिया है, समाधि पाद में कह दिया है। स्वरूप प्रतिष्ठा, वो अपने निज स्वरूप में विद्यमान रहता है, यही कैवल्य है। अकेला रहता है, अब संयोग उसका नहीं रहता। बुद्धि यानी मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, यही कैवल्य है, यही हान है, यही मोक्ष है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा